आगरा के सिरौली मलपुरा स्थित जीएसएस इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट कार्यकर्ता सम्मेलन धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों पुरुष व महिला कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की एवं बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी एवं राष्ट्रीय संयोजिका बहन ममता सहगल रही। कार्यक्रम में हुमायूं कबीर द्वारा दूसरी बाबरी बनाने का मुद्दा खूब छाया रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह देश बाबर औरंगजेब का नहीं है, वीर शिवाजी, वीर गोकुलाचार्य का है। एक बाबरी ने सैकड़ों हिंदुओं के प्राण लिए, अब और किसी भी कीमत में इस देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। 1990 के पलायन का दंश झेल चुकी कश्मीरी विस्थापित बहन ममता सहगल ने भी कश्मीर में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा की गई मानवीय यातनाओं से सबको अवगत कराया और कहा कि हम तो कश्मीर से भागकर दिल्ली आ गए और जान बच गई, मगर अब हिंदू जान बचाने यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने संगठन की सदस्यता दी और उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी देते हुए संगठन के उपाध्यक्ष के दायित्व पर मनोनीत किया। अमित चौधरी ने भी मिली जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करते हुए संगठन के रीति नीतियों के अनुसार संगठन को बढ़ाने का प्रण लिया। जिला अध्यक्ष सुदामा सिंह छोकर ने कार्यक्रम की सफलता पर संगठन के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और आगरा में कट्टरवाद से प्रताड़ित हिंदुओं की हर संभव मदद करने की संगठन की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट, जो कि पहले जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा था, अब साथ ही साथ कुछ विषय अनेक जुड़े हैं उसमें साथ में, जिसमें मुख्य उद्देश्य है भारत को मिशन हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू राष्ट्र बनाना। उसके लिए योजनाएं बनी हैं, कुछ डिस्क्लोज आपके सामने की जा सकती हैं, कुछ जो है गोपनीय योजनाएं बनी हैं, लेकिन सार्वजनिक जो योजना है वो साफ साफ ये है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर बने, और ये 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति है उस पर लगाम लगे। नंबर 1 ये। दूसरा, हिंदू समाज समय से बच्चे शादी करें और कम से कम 2 संतान अवश्य उत्पन्न करें, ये आह्वान हिंदू समाज से है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड संशोधन से बात नहीं बनेगी, ये पूरी तरह से निरस्त किया जाए, इसको खत्म किया जाए। और ये अभी जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में कल हुआ है, बाबरी की नींव डली है, उसको ढहाने का संकल्प हम आज यहाँ से आगरा की भूमि से ले रहे हैं। इसे बनने दीजिए। आगरा सहित पूरे देश के लोग इकट्ठा होंगे, कार सेवा करेंगे और उसे 500 घंटों के बनने के 500 घंटे के अंदर उसका विध्वंस कर देंगे, ये आज तय किया गया। देखिए, मैं कश्मीर से हूँ। 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, उसमें कहीं भी किसी को कुछ नहीं बताया गया था कि आप सिख है, जाट है, गुजर है, वाल्मीकि है। हिंदू मतलब हिंदू। और हमें काफिर कह के 5 लाख से अधिक हिंदुओं को वहाँ से निकाला गया, भगाया गया, निकाला नहीं भगाया गया। और यहाँ आकर हम शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, पर कब तक भागेंगे। इस वक्त समय है धर्म पर अधर्म की विजय ना होने दें और अपना धर्म विजय हो, इसी के लिए हिंदू एकजुट हो, एक साथ हो। ये विषय इसलिए भी आया क्योंकि कश्मीर एक उदाहरण हो चुका, बांग्लादेश सामने है और भारत में ही जगह जगह चप्पे चप्पे पे पाकिस्तान बन गए हैं। हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और अगर कल का अगर हम इंतज़ार करेंगे तो वो समय निकल जाएगा और हम कहीं कर भी आगे भागने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में सख्ती से लागू हो, इस विषय पे बैठक थी। और जो 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं उस पर रोक लगाकर हिंदू अपनी जनसंख्या पर ध्यान दे, इसे आगे बढ़ाए। इसमें भारत की उन्नति है और हमारे धर्म की विजय है। जो हिंदू है वही फार्मर है। किसान की जो सारी समस्याएं थी, हमने देखिए, हम जहां अगर आगरा मंडल की बात करें, इससे अगर आप ऊपर जाएंगे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर, वहाँ भी किसान है और किसान के साथ वहाँ जिहाद हो रहा है, तो उसको मैंने आंखों से देखा। इसीलिए आज राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट में हमने ये तय किया है कि हर युवा, ना सिर्फ बाबर, हम कह रहे बाबर को तो हिले लगा दिया, लेकिन
उसी तरीके से हमारा एक एक युवा, हमारी एक एक बहन बेटियां उन वीरांगनाओं को याद करके जिन्होंने देश में इतिहास रचा है, उसकी चीज़ों को धूमिल ना होने दें। एक आस हमारे दिलों में ये जिंदा है और ये तय करेगी कि न सिर्फ बाबरी, यहाँ जितने भी हमारे प्राचीन जो स्थल हैं उनको पूर्ण रूप से इनसे आज़ाद किया जाएगा और इनके अंदर यदि ये राम कहेंगे तो देश में रहेंगे, अन्यथा इनको देश छोड़ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान का कोई इतिहास ही नहीं है। वास्तव में हमारा युवा ये जानता है कि अल्लाह है, लेकिन अल्लाह कहाँ था, कौन था अल्लाह, किसी ने देखा था? राम को सबने देखा है, राम का इतिहास है, साइंस बताता है, पुरातत्व भी बताता है, सारे देश बताते हैं। हिंदुस्तान को छोड़िए, ये अंग्रेज बताएंगे कि राम का इतिहास है, कृष्ण का इतिहास है, अल्लाह का इतिहास कोई बता सकता है? जिलाध्यक्ष सुदामा सिंह छोंकर, आगरा। सबसे पहले विचार ये रखेंगे कि अब हम कोई भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे इस देश में, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और ये आवाज़ आज आगरा से उठ रही है और कल पूरे देश से उठेगी आवाज़। ये हमारा संकल्प है, अब ऐसी कोई बाबरी मस्जिद को नहीं बनने दिया जाएगा जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दुखदायी हो। तो ये हमारा संकल्प है, बाबरी मस्जिद को हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संयोजिका बंदना त्यागी, प्रदेश मंत्री एडवोकेट संजू बाबा, प्रदेश सचिव एडवोकेट राघवेंद्र सिंह, उद्यवीर सिंह, बच्चू सिंह छोकर, अंजलि बिश्नोई, रेखा कुमारी, सुजाता सिंह, गुलाब सिंह, जयवीर सिंह सोलंकी, वीरी सिंह कुशलजी, सत्य प्रकाश इंदौलिया, हर्ष शर्मा, शैलेंद्र सिंह, आदित्य कुमार, श्याम कारण आदि संगठन के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अग्र भारत न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता भोज कुमार की रिपोर्ट।